Hello students, welcome back to another video of Mathnist. I hope algebraic expression and algebraic identities तुम सब लोगों का क्लियर है. कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना. आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया. इसके पहले एक सर्कल के चैप्टर भी आता है, वो भी मैं कराऊंगा. बस मेरा जियोमेट्री बॉक्स आ जाए फिर मैं सर्कल भी सिखा दूंगा. हाउ टू ड्रॉ सर्कल, ऑल द थ्योरम्स. ओके, नाउ व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया. फिर हम सीखेंगे आज पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा. तो चलो शुरू करते हैं. Suppose this is a circle, okay? Whose center is O. Okay. Now what is a circle? Circle is a sets of points which are equidistant from a given point. Here given point is called center. So this is the center. ठीक है. तो अब सेंटर के ऊपर से मैं साइकिल का ज्यादा डेफिनेशन या साइकिल की ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो सब तुम लोग सर्कल के चैप्टर में सीखोगे. इस चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया. यहाँ पे हम सीखेंगे सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलते हैं, एरिया कैसे निकलते हैं. उसके बाद रेक्टेंगल का जो पैरालेलोग्राम से उसका एरिया कैसे और पेरीमीटर कैसे निकलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ी बेसिक समझ लेते हैं. सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लेंथ ड्रॉ करो तो वो है रेडियस. उसको कहते हैं रेडियस, हम लोग पकड़ लेते हैं उसको आर. ठीक है. कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से और एक पॉइंट तक जा रहा हो तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड. ओके, उसे हम कहते हैं कॉर्ड. ओके, तो उस हिसाब से ये लाइन, ये भी एक कॉर्ड है. ठीक है. अब देखो इसका स्पेशलिटी क्या है, ये सेंटर के ऊपर से जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर. डायमीटर. ओके, डायमीटर को हम स्मॉल डी से या कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं. मैं स्मॉल डी लिख रहा हूं, तुम लोग बुक में जो है या स्कूल में जो बोलेगा वो लिखना. ठीक है. सो दिस इज बेसिक थिंग्स वी नीड. अब देखो यहां से सेंटर से सर्कल को पॉइंट है रेडियस, दिस इज आर. ये भी सर्कल सेंटर से सर्कल को पॉइंट है आर, तो दिस इज आर प्लस आर 2r. तो डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू 2r. डी इक्वल टू आर प्लस आर 2r. तो दिस इज आर और जनरल फॉर्मूला. ओके, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर. समझ आए. अब पेरीमीटर को सर्कल के लिए पेरीमीटर नहीं बोलते, हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं. सर्कमफेरेंस क्या है सर्कल का, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर क्या है पहले वो समझ लो. सर्कमफेरेंस एरिया समझ लो. तुमने एक प्लॉट खरीदा है, यह प्लॉट ऐसा है. ठीक है. यहां पे तुम कुछ फूल लगाओगे. ठीक है. you will make a garden out of it. Now तुम्हें ये पूरा जो पोर्शन है इसको पहले फेंस देना पड़ेगा ताकि कोई आके इसको बर्बाद ना कर दे, तुम अंदर जो भी करोगे. ठीक है. तो इसके लिए तुम क्या करोगे, फेंस लगाओगे. फेंस हम कहां पे लगाएंगे, अगर यहां से शुरू करेंगे तो यहां से यहां तक पूरा घूम के आएगा, तब ये फेंस बनेगा. राइट. ओके. तो इसको हम कहते हैं पेरीमीटर. जो फेंस बनाने का जो लेंथ है, जितना हमें फेंस लगाना है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर. अब तुम फूल कहां लगाओगे, फूल तुम अंदर लगाओगे. राइट. ऑब्वियसली फूल अंदर लगाओगे, फूल तो हम बॉर्डर पे नहीं लगाएंगे. तो जहां पे फूल लगाओगे उसको हम कहते हैं एरिया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब इन द केस ऑफ सर्कल, हम अगर यहां से स्टार्ट करें तो एक राउंड घूम के पूरा यहां तक आने तक दिस इज द पेरीमीटर. तो इसको हम सर्कल के लिए बोलते हैं सर्कमफेरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस. ओके. और अंदर जो जगह है, टोटल जो प्लॉट है, उसको हम कहते हैं एरिया. दिस इज सेम. ओके. तो सर्कल के लिए होता है सर्कमफेरेंस और
कोई भी और कोई स्ट्रेट लाइन से जो जुड़ा हो उसको कहते हैं पेरीमीटर। ओके, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, etc, ट्रेपेजियम। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं पेरीमीटर कैसे निकालोगे सर्कल का। तुम्हें रेक्टेंगल, तुम लोगों को रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसका सबका पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है। सर्कल इसके हम क्या निकालते हैं, देखो रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। सो विथ रेस्पेक्ट टू साइड हम इसको निकालते हैं। स्क्वायर का भी साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। तो सबका निकाल रहा है साइड के रेस्पेक्ट है, साइड के जो लेंथ है उसके रेस्पेक्ट से। पर साइकिल का तो ऐसा कुछ नहीं है। तो साइकिल का हम किसके रेस्पेक्ट से निकालेंगे, साइकिल का हम एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पहले साइकिल का पेरीमीटर होगा फिर एरिया। साइकिल का पेरीमीटर हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ओके, ठीक है। साइकिल का एरिया हम पेरीमीटर और एरिया जो भी बोलो वो हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर कितना है, डायमीटर डी। साइकिल का पेरीमीटर ध्यान से समझना। अब तुम किसी एक पॉइंट को लेकर जितना भी साइकिल तुम ड्रॉ करो अपने घर में, कंपास से ड्रॉ करना, जितना भी साइकिल ड्रॉ करना, खुद से अगर कर सको तो करना। तुम देखना यहाँ पे मैं सर्कमफेरेंस को सी लिख रहा हूं। हाँ, दिस इज सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस सी लिख रहा हूं। साइकिल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है ये हमेशा एक सेम आएगा। ये द रेशियो इज फिक्स्ड, दिस इज ए कांस्टेंट। और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं पाई। इसको हम क्या बोलते हैं, पाई। ओके, दिस इज कॉल्ड पाई, दिस इज अ कांस्टेंट। पाई के बारे में मैं और थोड़ा बोलूंगा, ठीक है, पाई का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। तो यहां से क्या आता है देखो, तो सी बाई डी, सर्कमफेरेंस बाई डायमीटर, इसका रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड, इज कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू डी इंटू पाई लिख सकते हैं, राइट। डी इधर आ गया। डी का मतलब क्या है, हमने पहले सीखा था डी इक्वल टू 2r है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2r इंटू पाई। तो सी इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई r। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए साइकिल। गॉट इट। तो कैसे आया पता चला, सी बाई डी का रेशियो हर एक साइकिल के लिए कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम है पाई। अब तो सी बाई डी इक्वल टू डी इक्वल सी इक्वल टू क्या आएगा, पाई डी इंटू पाई। अब डी का वैल्यू है 2r, हमने देखा था डायमीटर 2r है, तो सी इक्वल टू 2 पाई r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए साइकिल। व्हाट इट। अब हम चलते हैं व्हाट इज पाई। पाई क्या है, देखो पाई तो सी बाई डी का रेशियो है, ठीक है, वो तो हम जानते हैं। बट पाई को लेके साइंटिस्ट बहुत दिनों से साइकिल को लेके रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके अल्टीमेटली पाई को ढूंढा। अब इसका एक हिस्ट्री है, लंबा हिस्ट्री है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो मैथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर तुम ये जान लो, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था विलियम जोन्स। ओके, उसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था पाई साइन को। पाई ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है, जो पेरीमीटर हम लिखते हैं ना, उसका पहला जो लेटर है वो ग्रीक में आता है पाई। तो इससे हम पाई यूज करते हैं, ठीक है। और इसको पॉपुलर बनाया था जर्मन एक मैथमेटिशियन था, लियोनार्ड ऑयलर। लियोनार्ड ऑयलर उसको पॉपुलर बनाया था, लियोनार्ड ऑयलर। और हम यूलर नहीं, ऑयलर प्रोनाउंसिएशन ऑयलर करेंगे, ठीक है। तो उसको पॉपुलर बनाया था जर्मन मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर ने, ठीक है। दिस इज द स्मॉल हिस्ट्री ऑफ पाई। इसके बारे में अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए, व्हाट इज पाई, हाउ कैन वी गेट पाई, पाई कहां से आया, किधर से आया, तो कमेंट करना, मैं बोल दूंगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। नाउ पाई का वैल्यू आता है, तुम जब सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो पाई का वैल्यू आता है 3 पॉइंट, तुम लोग बोलो, सोच सकते हो तो
क्या होगा पाई का वैल्यू 3.141592 ऐसा चलते जाएगा, समझे, ऐसा चलता जाएगा। ये इसका कोई रिपीटेशन नहीं होता, कोई नंबर का कोई पैटर्न नहीं है, ये ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पहले क्लास में जो हमने नंबर सिस्टम किया था वहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, तो पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, सिंपल एज दैट, कोई रिपीटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, गॉट इट। चलो, तो पाई का वैल्यू क्या है 3.14159। तो आप एग्जाम के लिए तुम्हें याद रखना होगा 3.14 तक काम आता है। अगर कुछ ज्यादा मांगे तो क्वेश्चन में दे देगा पाई इक्वल टू 3.1415 लोगे या 92 तक लोगे या 1.14 तक लोगे, ये बोल देंगे। और एक वैल्यू है पाई का वैल्यू, अगर तुम इसको डिवाइड करो 3.14 को, तो इसका वैल्यू आता है 22/7। क्या था 22/7, तुम 22/7, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 22/7, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो, तुम्हें मैथ करने में आसानी हो। 22/7 का अगर तुम डिवाइड करोगे 22, 21, आ गया ना 3.14, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई इक्वल टू 3.14 approximately 22/7. Here is an interesting thing. In US 3.14 मतलब मार्च 14, 3 होता है मंथ और 14 होता है डे, इसको बोलते हैं यूएसए में, दिस इज इन यूएसए में इसको बोलता है पाई डे, क्या बोलते हैं पाई डे। और इंडिया में, इन इंडिया ये अप्रोक्सीमेट प्राइस वैल्यू है 22/7, इसको हम बोलते हैं मतलब 22nd जुलाई, दिस इज डे, दिस इज मंथ, तो जुलाई 2nd, इसको हम बोलते हैं बाय अप्रोक्सीमेशन डे। ओके, दिस इज फॉर जनरल बेसिक नॉलेज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैथ के लिए, बस जान लेना, ठीक है। अब चलते हैं, तो हमें फॉर्मूला क्या निकाला था, C इक्वल टू 2πr, यूनिट हमेशा लिखना, यूनिट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन दिया है तो समझो, अगर r इक्वल टू 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, तो कैसे निकालोगे, क्वाइट इजी, C इक्वल टू 2 into pi r, so 2 into 22/2 into 14 सेमी, 7 and 14 कट हो गया, 2 into 2 4, 4 into 22 88, okay, 88 सेमी is the answer। okay, क्लियर है यहां तक, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। मैं इसका एक क्वेश्चन पेपर वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। Now we will learn what is an arc and how to find the length of an arc. So this is a circle, you know. If we take two radius, this and this is arc, this is arc, this is center O. Okay. So if we take two radius, the portion of the perimeter cut by the two radiuses is called an arc। जो पोर्शन दो रेडियस से कट होता है या दो रेडियस के अंदर जो पोर्शन आता है उसको हम कहते हैं आर्क। दिस इज एन आर्क, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए कार्व्ड लाइन। ओके, दिस इज एन आर्क, गॉट इट। नाउ यू गाइस कैन से so this is also cut by the two radius,
Absolutely right. So this is also an arc. Absolutely right. This is also an arc. The smaller portion we called the minor arc, and the major portion we called the major arc. Okay. As simple as that. So this is the minor arc and this is the major arc. Okay. Got it? Very good. Now how to find the length of the arc? इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें, इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बोलना. हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. देखो ये हो गया हमारा आर्क. मैं माइनर आर्क का दिखा रहा हूं, स्टेप सेम है, तुम लोग आसानी से कर सकोगे. नाउ let's say the two radiuses create an angle theta. And what is theta? अगर algebra में कोई भी unknown expression हो, unknown चीज को हम क्या पकड़ लेते हैं, x. वैसे ही trigonometry में कोई unknown angle हो तो उसको हम कहते हैं theta. This is the sign of theta. ठीक है, this is the sign of theta. This is a Greek alphabet. Okay, used to indicate unknown angles. So suppose the two radius create an angle theta at the center of the circle. Okay. Now tell me, अगर एक सर्किल क्रिएट होता है तो सेंटर में कितना डिग्री एंगल बनता है? यहां से शुरू करके यहां तक अगर आया तो कितना डिग्री सर्किल बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा? Yes, it will be 360 degree. The angle will be 360 degree, क्योंकि एक राउंड हम पूरा लेते हैं तो एक रेवोल्यूशन लेते हैं तो इसको ये एंगल होता है 360, राइट? तो the angle at the center of the circle will be 360 degree. अब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. देखो हमने क्या निकाला था, ये पूरा सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का कितना, 2 पाई आर. हमने फॉर्मूला निकाला था. तो 360 डिग्री के लिए पूरा एक राउंड हम जब लेते हैं तो उसके लिए कितना सर्कमफेरेंस क्रिएट होता है, कितना लेंथ क्रिएट होता है, 2 पाई आर, राइट? तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 2 पाई आर बाई 360. यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड. तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा. थीटा को डिग्री नहीं लेके थीटा के ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो इसको अगर हम ठीक से थोड़ा लिखे तो क्या आएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क. यहाँ पे एंगल जितना होगा उसको उससे 360 दैट बाय 360 इंटू 2 पाई आर इंटू टोटल सर्कमफेरेंस. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज थीटा इक्वल टू 30. सपोज थीटा इक्वल टू 30 एंड आर इक्वल टू 21. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क? सपोज थीटा इक्वल टू 30, ये एंगल है 30 डिग्री, तो आर्क का लेंथ कितना होगा? द लेंथ विल बी थीटा इक्वल टू 30 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21. 0 0 कट होगा, 3 12 36, 7 3 जा 3 4 जा 2 2 जा 11. What is the answer? 11 left. 11 units. So this is our answer. So length of the arc will be 11 units. Okay. Now यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो. ये हो गया शायद, अगर नहीं हुआ तो पॉज करके देख लेना, कॉपी कर लेना. अब एक चीज ध्यान से समझो. ये इमेज है, मैं इसको पूरा ही हटा देता हूं. ये एंगल था 30 डिग्री. ये आर्क का लेंथ देखना 11 यूनिट्स. हमने रेडियस का लिया था 21. सो दिस इज 21, दिस इज 21. अगर तुम्हें लेंथ ऑफ द आर्क पूछे तो द आंसर इज 11.
लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड पाथ। अगर तुम्हें आंसर पूछे कि पेरीमीटर ऑफ द फिगर, तो इसके लिए हमें पूरा पेरीमीटर लेना पड़ेगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ। पेरीमीटर कितना होगा? 21 प्लस 21 प्लस 11, 42 प्लस 11 equal to 53 units. Okay, so this will be the perimeter of the total figure. तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क और एक क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ठीक है, तो ऐसे निकलता है आर्क। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं क्वेश्चन बाद में दे दूंगा वीडियो के एंड में, तुम लोग कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज दिस इज ए फिगर इज गिवन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए कर्व्ड पाथ। ओके, ये डॉटेड लाइन है, इसका स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक है, इसका लेंथ है सपोज 60 मीटर, और ये जो डॉटेड लाइन है इसका लेंथ है सपोज 30 पकड़ लो। तो द क्वेश्चन इज, इसका भी 30 ही है, सेम है दोनों का। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन एरिया, गिवन फिगर। ठीक है, ध्यान से देखना, पेरीमीटर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है 60, ये स्ट्रेट लाइन है 60, तो इसका तो निकल गया 60 प्लस 60, इजी है। इसका है कर्व्ड पाथ, इसका कर्व्ड पाथ, और इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 30, तो 30 इज द डायमीटर, सो d इक्वल टू 30, r इक्वल टू क्या होगा 30/2 15। ओके, तो कर्व्ड पाथ का लेंथ कितना होगा? अब यहां पे कोई एंगल नहीं है, ध्यान से देखो, यहां पे कोई एंगल नहीं, तो एंगल नहीं है, नहीं एंगल है, दिस इज द एंगल एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, सो द एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, फॉर्मूला के साथ 180/360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 इंटू पाई, तो मतलब है 22/7 इंटू 15 इंटू 15 2 सो 22 इंटू 15 कितने हो गए? 330/7। अब एक चीज ध्यान से देखो, दिस एंड दिस इज द सेम। ओके, तो दोनों के एक साथ कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 33/7 660/7। देन व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर? 60 प्लस 60 प्लस 660/7। ओके, 420 प्लस 420 प्लस 660/7, तीनों को ऐड करके क्या आता है? 0 6 8 एंड 2 0 1 6 7 11 15। सो दिस इज आंसर। अब तुम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जा सकते हो, कोई बात नहीं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में वीडियो के एंड में दे दूंगा, तुम लोग सॉल्व करना, ट्राई करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके हिसाब से तुम्हें और भी क्वेश्चन करना पड़ेंगे। ठीक है, मैं और दो स्पेशल केसेस बोल देता हूं, देखो ध्यान से। व्हाट इज अ सेमी सर्कल? व्हाट इज अ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ अ सर्कल। दिस इज सेमी सर्कल। व्हाट इज द एंगल है? 180। तो इसका सर्कमफेरेंस देखो, ध्यान से देखो, अगर हम बस ऊपर का पार्ट ले, नीचे का सर्कल हटा के, तो अगर लेंथ ऑफ द आर्क पूछे, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क होगा 180/360 इंटू 2 पाई आर। ये 2 कट हो गया, पाई आर। तो सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क है पाई आर। अगर लेंथ ऑफ द फिगर, इस इज लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द फिगर, अगर पेरीमीटर पूछे तो क्या होगा? इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ है पाई आर, और इसका लेंथ है r प्लस r 2r।
मतलब डायमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क और पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ऐसे ही और एक और क्वेश्चन है, एक और टाइप है, वो आता है क्वार्टर साइकिल। देखो क्वार्टर साइकिल का क्या होता है, क्वार्टर साइकिल मतलब एक साइकिल का 1/4 दिस पार्ट ओनली, ओके। तो अगर तुम बस इस पार्ट को देखो, यहां से यहां तक इस पार्ट को, तो इसका आर्क का लेंथ कितना होगा, 90/360, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, 1/4 इंटू 2 पाई आर, 4 2 2, so pi r by 2, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क। पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या होगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, इसका लेंथ है r, इसका r, तो पाई r बाई 2 प्लस 2r, गॉट इट। हमेशा ध्यान रखना आर्क का लेंथ पूछा है या पेरीमीटर पूछा है टोटल फिगर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ट्रायंगल विथ हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। पूरा बेसिक से समझा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, कहां से क्या आता है, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्केलिंग ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। बेसिक से पूरा कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।